ओके, अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट ह्यूमन एनाटमी के एक टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक है हमारे पास ऑस्ट्रोलॉजी। सो बेसिकली आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में बहुत से सिस्टम्स हैं। एनाटमी की बात की जाए तो एक स्केलेटन सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। उस बॉडी के अंदर जो स्केलेटन सिस्टम है उसको ही हम लोग आज ब्रीफली स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे ऑस्ट्रोलॉजी होता क्या है। ऑस्ट्रोलॉजी एक ग्रीक वर्ड ऑस्ट्रियन से निकला है जिसका मतलब होता है बोन यानी कि हड्डी, और लोगोस का मीन हम पढ़ते आए मतलब स्टडी या साइंस, यानी कि एनाटमी की वो ब्रांच जिसमें हम लोग बोन के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं या डिटेल से स्टडी करते हैं। उस ब्रांच को हम लोग ऑस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाओ तो ऑस्ट्रोलॉजी हमें ये बताती है कि ह्यूमन अडल्ट के अंदर मैक्सिमम 206 बोन्स होती हैं। बेबीज़ के अंदर 300 बोन्स होती हैं, बट जैसे ही वो एक अडल्ट आता है तो उसके अंदर 206 बोन्स इंक्रीज़ कर जाती हैं, ठीक है। अब हम लोग अपने ह्यूमन स्केलेटन को 3 तरह से क्लासीफाई करते हैं, पोजीशन की बेस पे, अपीयरेंस की बेस पे एंड डेवलपमेंट की बेस पे। अभी जो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है क्लासिफिकेशन, वो पोजीशन की बेस पे है। हमारी जो बॉडी है, ठीक है, स्केलेटन बॉडी, ठीक है, वो हमारे पास बेसिकली पोजीशन की बेस पर 2 तरह की पार्ट्स में डिवाइड होती है। इस स्लाइड में अगर आपको देखा जाए तो जो पिंक कलर का पोर्शन है, ठीक है, स्केलेटन का, वो हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन है, ठीक है। और जो दरम्यान में पर्पल कलर का पोर्शन है, ठीक है, स्केलेटन का, वो हमारे पास एक्सल स्केलेटन है, या इसको ब्लू कलर का भी कह लें, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे पास दिखाई देता है ये होती है उसकी पोजीशन की बेस पे। तो देखा जाए तो हमारे पास एक्सल स्केलेटन के अंदर 4 किस्म के पार्ट्स आ जाते हैं। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में हमारे पास 26 बोन्स होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम वो रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इसमें स्पाइनल कॉर्ड को कवर किया होता है। उसके बाद स्कल की बात आ जाए, स्कल में 22 बोन्स होती हैं। स्कल हमारा क्रेनियम और फेशियल बोन से मिलकर बना होता है, ठीक है। क्रेनियम बोन मतलब सर की हड्डियाँ, फेशियल बोन मतलब फेस की हड्डियाँ, ठीक है। हायोइड बोन हमारे थॉयराइड के पास होती है, ये एक ही होती है। रिब्स और स्टर्नम, आपको पता है हमारे पास 12 पेयर्स ऑफ रिब प्रेजेंट होती हैं, यानी कि 24 रिब्स होती हैं जो कि हमारे लंग्स को कवर करती हैं, और स्टर्नम एक ही प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में जो कि हमारे रिब्स को कनेक्ट कर रही होती है आपस में। उसके बाद अगर अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात की जाए तो उसमें हमारे पास अपर लिम्ब आ जाता है और लोअर लिम्ब आ जाता है। अपर लिम्स में हमारे पास 64 बोन्स होती हैं एंड लोअर लिम्ब में हमारे पास 62 बोन्स होती हैं। अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि अपर लिम्ब में कौन कौन सी बोन होती हैं और लोअर लिम्ब में कौन कौन सी बोन होती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास एडॉल्ट्री ऑसिकुलर्स भी होते हैं। वो क्या होती हैं, हमारे पास बेसिकली कान की हड्डियाँ कहते हैं उसको, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने पेंडिकुलर भी पढ़ लिया, एक्सल भी पढ़ लिया, लेकिन हम लोगों ने ईयर्स के बारे में नहीं पढ़ा। तो हमारे पास ईच ईयर 3 बोन्स होती हैं, इसका मतलब 2 ईयर्स में हमारे पास 6 बोन्स होंगी। टोटल हमारे पास 206 बोन्स हो जाती हैं। नेक्स्ट अगर आप लोग इस डायग्राम को देखें तो इसमें हमारे पास बोन्स को बताया गया है। जैसे कि अगर हम लोग वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो ये स्पाइनल कॉर्ड है, एंड स्पाइनल कॉर्ड से नीचे ये देखिए सर्विक्स वर्टिब्रा, थॉरैक्स वर्टिब्रा, लंबर, और इस तरह से सो ऑन चले आ रहा है। स्कल की बात करें उसमें क्रेनियम है और उसके अलावा फेशियल बोन वगैरह आ रहा है। अगर अपर लिम्ब की बात करें तो इसमें ह्यूमर है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल, सब कुछ। तो इस तरीके से ये सारा हमारे पास फंक्शन प्ले कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्कल को डिटेल से स्टडी करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्कल में हमारे पास क्रेनियम बोन्स भी आती हैं और फेशियल बोन्स भी आती हैं। फेशियल बोन्स को स्टडी करने से पहले हम लोग क्रेनियम बोन्स की तरफ चलते हैं। तो क्रेनियम बोन्स, क्रेनियम मीन हमारा सर का हिस्सा, ठीक है। तो हमारे सर में जो होती है वो 8 बोन्स होती हैं। सबसे पहली वाली जो बोन होती है, ठीक है, वो हमारे पास फ्रंटल है। फ्रंटल हमारे पास बेसिकली जो माथा होता है ना, आपका माथा, यहाँ पे जो हड्डी प्रेजेंट है ये हमारे पास फ्रंटल बोन है और ये एक ही होती है, तो यहाँ पे येलो कलर की शो हो रही है। तो उसके पीछे अगर आ जाए तो हमारे पास पैरेटियल बोन है, ये 2 होती हैं। 2 कैसे होती हैं कि फ्रंटल बोन के पीछे ही ये पैरेटियल बोन्स होती हैं। ऐसे हमारे सर की माख होती है, तो माख हमारे सर के बालों को 2 हिस्सों में डिवाइड करी होती है। इस तरह जो पैरेटियल बोन होती है वो भी 2 होती हैं, ठीक है। ये दोनों मिल जाती हैं आपस में, और ये आपस में लाइक मिलकर 2 बोन्स आपस में मिलती हैं जो पैरेटियल होती है, ठीक है। उससे पीछे अगर आप देखें तो उससे पीछे जो है हमारे पास वो ऑक्यूपल बोन है। ऑक्यूपिटल बोन जो है वो एक होती है, ठीक है। और वो जैसे हमारे
वो वाला रीजन, अगर आप अपने बैक नेक पे हाथ रखें तो वो वाला रीजन जो कि आपके हेड को आपकी नेक के साथ ज्वाइन कर रहा है, या वो हड्डी, तो वो क्या है, ऑक्यूपिटल बोन है। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग अपनी साइड्स पर आ जाइए, भी हम लोग सिर्फ ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहे थे, अब हम साइड्स पर आ गए। अब हम साइड्स पर देखिए तो जो येलो कलर ऑरेंज कलर का यहाँ पे पोर्शन दिखा रहा है, इसको हम टेम्पोरल बोन कहते हैं। ठीक है, ये हमारे ईयर्स के पास प्रेजेंट होती है और साइड्स पे होती हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी होती है और राइट साइड पे भी दो होती हैं। उसके बाद हम अगर देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल टेम्पोरल से बिल्कुल आगे छोटी सी एक हड्डी है, जिसको हम लोग सेफेनॉइड बोन कहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक साइड पे ही प्रेजेंट होती है और एक ही होती है। ठीक है, उसके बाद आइस के करीब एक हड्डी होती है, जिसको हम लोग एथम्बॉइड बोन कहते हैं, ये भी एक ही प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से 8 बोन्स प्रेजेंट होती हैं हमारे क्रेनियम में। अगर फेशियल की बात की जाए तो हमारे फेशियल में 14 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। आइए देखते हैं कैसे। अच्छा, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे ज़ाइगोमेट्रिक से। ज़ाइगोमेट्रिक हमारी चीक बोन होती है। ठीक है, जो हमारे चीक्स पे प्रेजेंट होती है, हड्डी हमें फील होती है हाथ लगा के, तो वो जो बोन है वो हमारे पास ज़ाइगोमेट्रिक बोन है। वो दो होती है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे भी है और राइट साइड पे भी है। इसी तरीके से अगर हम लोग नीचे आ जाएं तो हमारे पास एक बोन है जिसका नाम है मैक्सिला। ठीक है, मैक्सिला भी दो होती हैं और यहाँ पे ये येलो कलर की नज़र आ रही है। ठीक है, ये हमारे क्या नाम है, टीथ पे जंक्शन करती है, हमारे अपर टीथ जॉ के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये भी लाइक आधे चीक में आ जाती है, आधे टीथ वाले हिस्से में आ जाती है, तो ये मैक्सिला होती है। ओके, देन अगर हम बात करें तो हमारे पास एक मिडरिप होती है। मिडरिप क्या होती है, इसको हम अपनी जॉ लाइन कहते हैं। ठीक है, और ये सिंगल एक ही बोन होती है जो कि हमारे फेस को शेप दे रही होती है, क्या है कि फेस हमारा थोड़ा सा पतला है, मोटा है, या क्या है। ठीक है, उसके बाद अब हम आ जाते हैं नोज़ की साइड पे। तो नोज़ की साइड पे देखें, सबसे ऊपर मतलब अपने हेड से वाले पोर्शन से, मतलब मेरा है कि अपने आइस वाले पोर्शन से अगर हम लोग देखना स्टार्ट करें तो हमारी आइस वाली पोर्शन पे दो हड्डियाँ होती हैं, इसको हम लोग नेसल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर नीचे आ जाएँ तो नीचे हमारे पास एक ब्लू कलर की, डार्क ब्लू कलर की आपको हड्डी नजर आ रही है, बिल्कुल पतली सी। ठीक है, तो ये एक वॉर्मर होती है। ठीक है, ये भी पार्टीशन वगैरह पार्टीशन ही कर रही होती है आपकी नोज़ की। उसके बाद रेड कलर की छोटी छोटी दो हड्डियाँ नजर आ रही हैं और ग्रीन कलर की, रेड कलर की हड्डी को हम पैलाटाइन कहते हैं, ये भी 2 होती हैं। और उसके अलावा जो बिल्कुल आपकी नेसल कैविटी की बिल्कुल बाहर है, ठीक है, इन्फीरियर साइड पे, उसको इन्फीरियर नेसल कॉन्चा कहते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास 2 ही होती हैं। ओके, आफ्टर दिस अब हम लोग बोन के बारे में पढ़ेंगे। तो बोन होती क्या है, बोन में हमारे पास, आपको पता है बोन हड्डी होती है, बट बोन में हमारे पास सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं और इंटरस्टेशियल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब ये रिजिड होती है, सख्त होती है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की डेपोजिशन हुई होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम जहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, हमारी बॉडी में कहीं पे भी, वहाँ पे ये हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। ओके, हमारी स्केलेटन जो होती है, हमारी स्केलेटन यानी हड्डियाँ, उनमें 97% कैल्शियम होता है। लाइक हमारी बॉडी जितनी कैल्शियम इंटेक करती है वो 97% जो होती है वो हमारी बोन्स में जाती है, बाकी कैल्शियम जो होती है हमारी टीथ्स में जाती है। ओके, देन है बोन सेल्स। हम लोगों ने उसके पीछे पढ़ा कि बोन में बोन सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, इंटरस्टेशियल मैट्रिक्स होता है। सबसे पहले हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल्स हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियो मीन्स बोन, ब्लास्ट में फॉर्मिंग सेल्स, यानी बोन्स बनाने वाले सेल्स, बोन फॉर्मिंग सेल्स। ये वो सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास क्यूबिड और कोलम्बरन शेप के होते हैं। ठीक है, और ओवोइड जहाँ पे वर्ड लगता है उसका मतलब होता है एग लाइक शेप के। ठीक है, ये एग लाइक शेप के होते हैं और इसका फाइन साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होती हैं, मतलब इसकी जो प्रोजेक्शंस होती हैं वो काफ़ी साइटोप्लाज्मिक बड़ी बड़ी सी होती है, लंबी लंबी सी होती हैं। और ये जहाँ पर भी जिस सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं वे बोन की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये सिक्रीट करता है मैट्रिक्स को, यानी कि ऐसी चीज़ों को जो कि बोन्स की ग्रोथ में हेल्प करे, ऐसे कि नर्व्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए मिनरल्स वगैरह को लेके आते हैं। आगे ऑस्टियोसाइट्स, साइट्स का मतलब होता है मिच्योर बोन सेल्स। ठीक है, यानी वो बोन सेल जो कि अब कंप्लीट एक बोन बन चुका है, अब वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बोन को नरिश कर रहा है। ठीक है, और एक इसमें तमाम किस्म के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, बोन की जो है वो ग्रोथ के लिए, लाइक उसको नर्व सप्लाई के लिए एसेंशियल होते हैं। आगे ऑस्टियोक्लास्ट, क्लास्ट का मतलब होता है डिस्ट्रॉइंग, यानी कि बोन्स को डिस्ट्रॉय करने वाले सेल्स। अब बोन जो होती है एजेड लोगों के अंदर एक वक्त आता है जब बोन जो होती है वो बिल्कुल खोखली हो रही होती है, तो क्या होता है कि वो जो बोन ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं वो हमारे बोन्स के अंदर जाकर, ठीक है, बोन्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, मतलब ख़त्म कर रहे होते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो बेबीज़ के अंदर 300 बोन्स थी, जबकि अडल्ट के अंदर 206 बोन होती हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि
जो 300 बॉन्ड्स होती हैं वो कुछ एक्स्ट्रा बॉन्ड्स होती हैं बेबीज़ के अंदर, तो वो ऑस्टियोक्लास्ट की हेल्प के साथ ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लेयर। तो लेयर ऑफ बॉन्ड्स में हमारे पास दो तरह की लेयर्स होती हैं, पेरिओस्टियम और एंडोस्टियम। पेरिओस्टियम, यहाँ पे पेरी का वर्ड लगेगा, आपने अंडरस्टैंड कर जाना है कि इट इज़ अबाउट द आउटसाइड लेयर ऑफ एनीथिंग। तो पेरिओस्टियम मतलब आउटसाइड लेयर ऑफ द बॉन्ड। तो बॉन्ड की अगर आउटसाइड लेयर देखें तो वो हमारे पास वो सरफेस होती है जो कि हमारी पूरी बॉन्ड को कवर अप कर रही होती है बाहर से, एक्सेप्ट जॉइंट सरफेस, यानी वो हिस्सा बॉन्ड का जो कि दूसरी बॉन्ड के साथ जॉइंट बना रहा होता है, अटैचमेंट कर रहा होता है, उस हिस्से को निकाल के बाकी सारी बॉन्ड जो होती है हमारे पास वो कवर होती है पेरिओस्टियम से। ओके, इसमें हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं, ब्लड वेसल्स हमारे पास ब्लड प्रोवाइड करती हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, नर्व हमारे पास सिग्नल प्रोवाइड करती हैं बोन्स को। ओके, आगे आ जाते हैं हमारे पास एंडोस्टियम। एंडोस्टियम हमारे पास बेसिकली इनर कह लो कि सरफेस होती है जो कि हमारे बोन मैरो को, यहाँ पे जो मैरो कैविटी होती है उसको कवर अप कर रही होती है। ठीक है, उसको लाइनिंग दे रही होती है कि भाई इसको जो है मैंने से कवर करना है, यानी एंडोमीन इनसाइड, तो इनसाइड जो बोन की जितनी भी कवरिंग है वो एंडोस्टियम कर रही होती है। ओके, जैसे मैंने पहले ही बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ बोन होती है, एक्सोस्केलेटन होता है, पेंडिकोस्केलेटन होता है, आप लोगों ने इसको डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं आप लोग। उसके बाद डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन भी होती है, क्योंकि हम बोन को तीन तरह से क्लासीफाई करते हैं, उसके पोजीशन की बेस पर, डेवलपमेंट की बेस पर और उसके पेरेंट्स की बेस पे। तो भाई पोजीशन की बेस पे हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट की बेस में। डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन क्या होती है? दो तरह की बोन होती है, मेम्ब्रेनियस बोन होती है और कार्टिलेजियस बोन होती है। अब मेम्ब्रेनियस बोन क्या होती है? अक्सर बोन्स होती हैं हमारा, बल्कि अक्सर नेटवर्क ही बोन्स का, ठीक है, वो स्टार्ट होता है एक इंट्रा मेम्ब्रेन सरफेस से। इंट्रा मेम्ब्रेन सरफेस क्या है हमारे पास, हम इसको समझ लेते हैं कि यार देखो, जहाँ से हमारी बोन ने भरना है, मतलब कहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना कार्टिलेज है ना कुछ है, ठीक है, वहाँ से हमारी बोन जो है वो स्टार्टअप लेती है, स्टार्ट होती है, ऑस्टियोब्लास्ट आते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फाइबर कनेक्टिव टिश्यू आते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो डिफरेंशिएट होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट में, और फिर वो ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं वापस बोन मैट्रिक्स को, ठीक है, यानी कि बोन की फॉर्मेशन होना बिल्कुल स्टार्ट से, ठीक है, तो वो हमारे पास होती है मेम्ब्रेनियस बोन्स। और एक बात याद रखें कि ये एक रैपिड प्रोसीजर नहीं होता, रैपिड प्रोसेस होता है, सॉरी, उसके बाद ये कार्टिलेज से नहीं बनती। उसके अलावा जो कार्टिलेजिनियस बोन होती है वो बेसिकली हमारे पास कार्टिलेज से मिलकर बनती है, यानी कि पहले कार्टिलेज प्रेजेंट थी, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे भी कि वो कौन सी बोन है, ठीक है, आगे जाकर जो कार्टिलेज से मिलकर बनती है, यानी कार्टिलेज पहले से प्रेजेंट थी, ठीक है। अब कार्टिलेज ने क्या किया है कि कार्टिलेज जो है वो अब बोन में इख्तियार हो रही है, मतलब बोन की शक्ल इख्तियार कर रही है, और एक बहुत जो है वो स्लो प्रोसीजर होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कार्टिलेज के अंदर कोई नर्व्स नहीं होती, ब्लड वेसल्स नहीं होती, लेकिन बोन में होती हैं, ठीक है, तो सब कुछ करते करते टाइम लगता है। वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को नए बनाने से, नई तरीके से शुरू करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना इसमें कोई रिपेयर करने में टाइम लगता है। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेकेड आई अपीयरेंस, यानी हमारी बोन अपनी नेकेड आई से कैसे नजर आती है। तो जो बोन है वो हमारे पास नेकेड आई से स्पोंगी होती है और कॉम्पैक्ट बोन होती है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, स्पोंगी बोन हमारे पास सॉफ्ट होती है, ठीक है, बिल्कुल, उसमें जो है वो पोरस अपीयरेंस होती है, मतलब जैसे अगर आप लोगों ने कभी हड्डी को देखा हो तो जैसे पत्ती के दाने नहीं होते, जैसे पत्ती है स्ट्रेन कर दो चाय बनाने के बाद, वो जो स्ट्रेन में पत्ती होती है, वो पत्ती बिल्कुल बारीक बारीक दाने होते हैं रेड रेड कलर के। इस तरह से बोन होती है, उसकी हड्डी के भी जो स्पोंगी बोन होती है वो इस तरह से सॉफ्ट होती है और वो स्पोरियस होती है, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन ऑब्वियसली हार्ड होती है, डेंस होती है, ठीक है, ये बेंडिंग रेसिस्ट करती है। आगे हमारे पास बोन्स को शेप की बेस पर भी क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। लॉन्ग बोन्स होती हैं, शॉर्ट बोन्स होती हैं, फ्लैट बोन्स होती हैं, इरेगुलर बोन्स होती हैं और सिसमोइड बोन्स होती हैं, ठीक है। लॉन्ग बोन्स, ये देखिए आपके सामने एक कॉम्पैक्ट बोन दिखा गई है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बोन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो साइड्स वाला पोर्शन है इसको हम एपिफिसिस कहते हैं। एपिफिसिस बेसिकली जॉइंट्स में हेल्प करता है, जॉइंट्स बनाते हैं, ठीक है। और जो दरमियान वाला पोर्शन है इसको हम लोग शैफ्ट या डायफिसिस कहते हैं। ये वो पोर्शन है इसके अंदर हमारे पास बोन मैरो होती है या मैरो कैविटी होती है, जो कि पूरे बोन को जो है हमारे पास सर्कुलेट करती है न्यूट्रिएंट्स वगैरह। ओके, अब आगे आ जाए तो लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन्स आर लॉन्गर देन दे आर वाइडर। लॉन्ग बोन्स ज़्यादा लंबी होती हैं बट चौड़ी कम होती हैं, ठीक है। लॉन्ग बोन्स के पास 2 एपिफिसिस होती हैं, मतलब
उसकी साइड्स वाले पोर्शन, और एक डायफेस होती है यानी उसका शाफ्ट। एट द बोन, ऑल ऑफ द बोन्स ऑफ द लिम्स, हमारे हाथों की बोन्स एक्सेप्ट द पैटिला, एंकल एंड वेस्ट और लॉन्ग बोन्स, यानी हमारे हाथों के अंदर जितनी भी हड्डियाँ आती हैं जैसे ह्यूमर, फ्यूमर, रेडियस, अल्ना, टिबिया, ठीक है, तो ये सब क्या है, लॉन्ग बोन्स हैं। लेकिन नी की जो बोन्स होती हैं वो लॉन्ग बोन्स में काउंट नहीं होती, ठीक है। ब्रिस्ट की बोन्स होती है वो लॉन्ग बोन्स में काउंट नहीं होती, सही है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्ग बोन। अगर हम एक लॉन्ग बोन को देखते तो वो कैसे दिखती है। आर्टिकुलर कार्टिलेज, मैंने आपको पहले बता दिया था कि एक बोन की जो साइड्स होती है उसको हम एपिफिसिस कहते हैं। एपिफिसिस जॉइंट्स को बनाने में हेल्प करती है। अब मेरी बात सुने, जॉइंट्स जो होते हैं वो हमेशा बनते हैं एपिफिसिस से। अब एपिफिसिस पे एक कोटिंग हुई होती है कार्टिलेज की। वो जो कार्टिलेज जो कि एपिफिसिस को कोट करती है, जो कि जॉइंट्स बनाने में हेल्प करे, वो बस हाइलियन कार्टिलेज होती है। कंसिस्ट ऑफ हाइलियन कार्टिलेज, कवर द एंड ऑफ अ बोन सरफेस वेयर इट्स आर्टिकुलेट विद अदर बोन। समझ आ रही है आपको? आर्टिकुलेट का मतलब होता है जॉइंट बनाना ना। तो कहता है कि वो कार्टिलेज जो कि एक बोन का एंड को दूसरे बोन के एंड के साथ मिलाए, वो आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। इसके फ्यूमर है वो तिब्बा से मिल जाती है, ह्यूमर स्कैपुला के साथ मिल जाती है, ठीक है। उसके अलावा फिब्रो कार्टिलेज मेक अप द मेनिसेस ऑफ द नी बोन। अब मेनिसी क्या है? ओके, मेनिसी के बारे में देखते हैं। तो मेनिसी एक क्रिस्टल शेप कार्टिलेज होती है, चांद की तरह की कार्टिलेज होती है, जो कि हमारे पास नी के जॉइंट में प्रेजेंट होती है। आपको पता है नी का जॉइंट वो जॉइंट होता है जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर, फ्रिक्शन, टेंशन को लेकर चल रहा होता है, क्योंकि उसके ऊपर पूरा बॉडी का वेट होता है। तो नी के जॉइंट में जो हमारे पास प्रेजेंट होती है कार्टिलेज होती है मेनिशियस कार्टिलेज, ठीक है। और ये फिब्रो कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है, ठीक है। एपिफिसिस क्या होती है? एपिफिसिस हमारे पास आपको बताया था मैंने, एंड ऑफ द बोन्स होती हैं, ठीक है। एपिफिशियल लाइन क्या होती है? ओके, एपिफिशियल लाइन हमारे पास बेसिकली ये एपिफिशियल प्लेट की ही एक अगली फॉर्म है, ठीक है। आप कह सकते हो कि एपिफिशियल प्लेट की अगली फॉर्म है। एपिफिशियल प्लेट हमारे पास ये डिस्क्राइब करती है कि भाई जो ये बोन है ये कहाँ तक ग्रो करेगी, मतलब इसकी जो बोन की ग्रोथ है वो मैक्सिमम कब तक, कहाँ तक होगी, यहाँ तक होगी, यहाँ तक। हम निशान नहीं लगा लेते कि ये लाइन यहाँ तक जानी चाहिए, इससे आगे नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो वो जो निशान है वो एक मार्जिनल लाइन होता है, ठीक है, हमारी कॉपीज में। लेकिन बोन्स में जब निशान है कि भाई ये बोन यहाँ तक ही ग्रो करेगी, ठीक है, तो वो होता है एपिफिशियल प्लेट। और एपिफिशियल प्लेट जब वो पूरी ग्रोथ हो जाती है तो एपिफिशियल प्लेट जो होता है वो एपिफिशियल लाइन में चेंज हो जाता है, ओके। उसके बाद जैसे डायफिशियस, तो डायफिशियस आपको पता है शाफ्ट ऑफ द बोन होता है, इसमें बोन मैरो होती है, ठीक है। सेंट्रल जो होती है वो नैरो कैविटी होती है। अगर मैं बोन को आपको क्लोज व्यू में दिखाऊँ तो ये एपिफिसिस है, इसको हेड है, और ये भी एपिफिसिस है, और ये डायफिसिस है। आर्टिकुलर कार्टिलेज है जो कि हमारे पास जॉइंट बनाते हैं किसी अगली बोन के साथ। ये कैंसिलियस बोन है, इसको हम लोग स्पोंगी बोन भी कहते हैं, ठीक है। ये है एपिफिशियल प्लेट, ठीक है, जो कि डिस्क्राइब करती है कि बोन की जो लेंथ है वो कहाँ तक जाएगी। ये बोन मैरो कैविटी, इसमें हमारे पास बोन मैरो प्रेजेंट होती है। ये पेरिओस्टियम जो कि आउटर लेयर है, एंड कॉम्पैक्ट बोन जो कि हार्डनेस प्रोवाइड करती है, ओके। नेक्स्ट आ जाए शॉर्ट बोन के ऊपर। तो शॉर्ट बोन हमारे पास क्यूब शेप होती है, ठीक है, और इसकी लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल होती है, ठीक है। आपको पता है क्यूब है तो क्यूब की लेंथ और विड्थ बिल्कुल इक्वल होती है। और जो ये बोन्स होती है हमारे व्रिस्ट में, ठीक है, यानी कि हमारे हाथ के जो व्रिस्ट होती है जहाँ पे हम जो हमारे हाथ को हमारे आर्म का कनेक्ट करती है, वो एंकल के अंदर जो बोन्स होती हैं वो शॉर्ट होती हैं। फ्लैट बोन्स कौन सी होती हैं? फ्लैट बोन जो कि थिन हो, फ्लैटेंड हो, मतलब क्यूब शेप ना हो, क्यूब शेप होती है जो कि थोड़ी सी मोटी हो, ठीक है। लेकिन और लॉन्ग जो बोन्स होती है वो थोड़ी राउंड शेप में होती है, मतलब वो भी मोटी होती है। मोटी फ्लैटेंड है मतलब बिल्कुल पतली सी है, और थिन है, लंबी सी है, ठीक है। और लेकिन साइड से हल्की कर्व्ड होती है। हमारी स्टर्नम बोन बिल्कुल इस तरह की है, ठीक है। ये गोल नहीं है, ये क्यूब शेप नहीं है, लेकिन ये फ्लैटन है और ठीक है, पतली सी है, ठीक है। स्कल की बहुत सी बॉन्ड्स हैं वो इस तरीके से है। इनरेगुलर बॉन्ड्स की अगर बात की जाए तो इनरेगुलर बॉन्ड्स हमारे पास आ जाती हैं वो बॉन्ड्स जो ना को लॉन्ग में आ रही हो, ना शॉर्ट में आ रही हो, ना फ्लैट में आ रही हो, मतलब कॉम्प्लिकेटेड शेप की बॉन्ड्स हो। तो वो जो बॉन्ड्स होती हैं, ठीक है, वो हमारे पास इरेगुलर कहलाती हैं। ठीक है, वर्टिबर की बॉन्ड्स होती हैं। वर्टिबर कॉलम में जितनी भी बॉन्ड्स हैं, ना तो वो लॉन्ग है ना तो वो शॉर्ट है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, लेकिन तो इसको हम लोग इरेगुलर में शामिल कर देते हैं। और फेशियल की बॉन्ड भी, ठीक है, आप लोग देखो आपकी चीक बॉन्ड जो है वो थोड़ी सी ऊपर उबड़ी हुई है आपकी आइज़ के पास से, देन फिर नीचे आगे हो जाती है वैसे की वैसी है। क्या अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखें, ये बिल्कुल फेशियल की जो बोन है ऐसी ही है।
तो मेरे कहने का यही मतलब है आपको बताने का, और कि इरेगुलर शेप की है। अगर यहाँ पे देखे जैसे उन्होंने प्रोमिनेंट किया कि वॉटेवर कॉलम, तो यहाँ पे वॉटेवर कॉलम देखिए इरेगुलर शेप की, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सी शेप बना रही है, तो इरेगुलर जो बोन्स होती हैं वो इस कैटेगरी में आ जाती हैं। नेक्स्ट इज सेसामोइड बोन। सेसामोइड बोन हम पहली बार पढ़ रहे हैं। ओके, तो सेसम वर्ड है वो सेसम सीड से निकला है। सेसम सीड्स हम जो तिल नहीं खाते, तिल, उस तरह के सीड्स को हम लोग, उस चीज़ को सेसम सीड्स कहते हैं। और जहाँ पे मोइट या ओइट का वर्ड आएगा उसका मतलब है लाइक, यानी वो बोन्स जो कि सेसम सीड्स की तरह दिखती हूँ, ठीक है, ओपेरेंट्स हो। और सेसम सीड्स बहुत स्मॉल होते हैं साइज़ में, तो ये बहुत छोटी होंगी, यानी कि ना ज़्यादा राउंड हो और ये स्मॉल होती हैं, ठीक है। और ये हमारे पास प्रेजेंट कहाँ पे होती है, टेंडन्स में। अब टेंडन्स क्या होती है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। टेंडन्स हमारे पास बेसिकली वो कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि हमारी बोन को हमारी किसके साथ, मसल के साथ ज्वाइन करता है, ठीक है। तो ये आपको पता है हमारे पास जो टेंडन होता है उसके पास अक्सर बड़ा फ्रिक्शन होता है, क्योंकि उसने मूवमेंट भी करानी होती है हड्डियों की जॉइंट मसल के साथ मिलके, इसमें बड़ा फ्रिक्शन होता है, बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पे जो बोन प्रेजेंट होती है वो हमारे पास सेसामोइड बोन प्रेजेंट होती है। ओके, अब हम थोड़ा सा ग्रोस अपीयरेंस के बारे में बात कर लें। तो हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन होती है और स्पॉन्गी बोन होती है, तो नाम हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। बट अब कॉम्पैक्ट बोन को हम लोग कॉर्टिकल बोन्स भी कहते हैं, यानी कि डेंस आउटर लेयरिंग ऑफ द बोन्स, यानी बोन्स की बाहर वाली लेयरिंग को हम लोग कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये स्ट्रक्चर जो होता है कॉम्पैक्ट बोन, क्योंकि इसमें कैल्शियम की डिपोजिशन होती है, ये हार्ड होती है, ये रेसिस्टेंस नहीं होने देती, मतलब कि बोन को बेंड नहीं होने देती। उसके बाद अगर देखें तो कैंसिलियस बोन है जिसको हम लोग स्पॉन्गी बोन कहते आए हैं। इसके अंदर वापस बोन मैरो होता है, नर्व्स होती हैं, पूरा एक नर्व्स का मैश वर्क होता है, ठीक है। और इंटरकनेक्टेड स्पेसिस होती हैं जो कि हमारी बोन्स को नरिश करती हैं, ठीक है, हमारे अंदर नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, मिनरल्स प्रोवाइड करती है, ब्लड की सप्लाई आती है, ठीक है, और ये बहुत सॉफ्ट होती है। सो आज का लेक्चर इतना ही था। आई होप यू ऑल विल लाइक इट। कोई भी क्वेश्चन हो यू विल आस्क फ्रीली। थैंक यू सो मच।